जब मैं कहता था तो सारे मेरा मजाक उड़ाते थे कि खान के आस्तीन में सांप है। अब तो शौकत तरीन भी मानते हैं, दीगर पार्टी लीडरान भी मानते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख का 75% कर्जा जो है वो पीटीआई ने लिया। खान का रहना जो है पाकिस्तान के लिए, आप समझे, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ये पूरी कौम चोर है। हम लोग रोजा भी रखते हैं, दिखावे की नमाजें भी पढ़ते हैं, नाप तोल में भी 2 नंबरी करते हैं, हिसाब में भी 2 नंबरी करते हैं, जखीरा अंदोजी भी करते हैं, सूद का कारोबार भी करते हैं। हर वो काम जिसके ऊपर अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे साथ ऐलाने जंग है, नऊजुबिल्लाह, हम लोग कर रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, मुबश्शिर साहब हमेशा ही कहते थे कि उनको इलेक्शंस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे करीब, और अब तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। सर हामिद मीर साहब ने भी कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तो इलेक्शंस अक्टूबर में होते हुए भी नजर नहीं आ रहे। आपकी बात तो ज़ाहिर है सच साबित हो गई। क्या लगता है आपको, हामिद मीर साहब की बात सच साबित होगी, अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होंगे? मुझे माविश अगले साल से पहले इलेक्शन मुश्किल लग रही है। अच्छा, मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये बात। और जब मैं कहता था तो सारे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं जहाँ पे भी कहीं जाता था, किसी शादी पे, किसी फंक्शन पे, लोग मुझे कहते थे आ गया जी, थ्योरी वाला आ गया, थ्योरी वाला आ गया। अब वो सारे कहते हैं वो ऐसे करानी नहीं सन ना, तो पहले ही पता सी सानू। अच्छा जी, आपको पता तो फिर मेरी बात पे क्यों इनकार कर रहे थे? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मुश्किल लग रही है इलेक्शन। लेट मी पुट इट दिस वे। मैं कोई आत्मी बात तो नहीं मैं कर सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज पाकिस्तान एंड थिंग्स कैन हैपन। अच्छा, तो इलेक्शन यानी हम समझे कि अक्टूबर में भी नहीं होंगे फिर अगले साल। कल लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर खान साहब ने तकरीर की, और खान साहब की तकरीर के दौरान ही बहुत सारे कारकुनान और जो पार्टी रहनुमा थे वो पिंडाल छोड़कर चले गए। यास्मीन राशिद साहबा ने कहा उनकी तबीयत सही नहीं है, कासिम सूरी साहब भी चले गए, उन्होंने कहा खान साहब की तकरीर खत्म हो गई है। सर क्या वजह है इसकी? क्या खान साहब की वही बातें सुन सुनकर लोग बोर हो गए हैं या कोई और वजह है? कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। ये खान के साथ इसलिए है कि इनको अपने फायदे, ये को बिलीव नहीं करते उस कॉज में या उस चीज़ में। और मैं तो आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि खान के आस्तीन में सांप है, और दोनों आस्तीनों में सांप है, और बेइंतहा सांप है। तो मैं तो कासिम सूरी, यास्मीन राशिद, मैं सारों को उनमें ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने नुकसान ही पहुँचाया आज तक इमरान को या तहरीक इंसाफ। लेकिन खैर, अब ये उनकी मर्जी है। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए, इमरान खान को सोचना चाहिए कि लोग कैसे निकल गए वहां से और क्यों चले। सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा फ्लॉप हो गया है, आपको भी यही लगता है? काफ़ी फ्लॉप था। पहले मैंने इमेजेस जो देखे, वो फिर मुझे पता चला कि फोटोशॉप हुए हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छा। वो डॉक्टर्ड होते हैं कि जनाब इधर का क्राउड आपने उसमें डाल दिया, उधर का क्राउड उसमें डाल दिया। आसान तो बड़ा है ना पार्टी के जलसे को मैनिपुलेट करना, क्योंकि वही झंडे हैं, वही हेड बैंड्स हैं, वही मुंह पे अपना निशान बने हुए हैं सारे, तो इधर से उठाए उधर लगा दिया, उधर से उठाए उधर लगा दिया। और कल जो मुझे अपने पीटीआई के सपोर्टर से जो अपनी तस्वीरें भेज रहे थे, वो मैं देख रहा था रात को, तो वो तो बहुत ही थिन किस्म का क्राउड था, नथिंग एक्सेप्शनल। मेरे ख्याल है वजह क्या है इसकी, आपको क्या लगता है? बड़ी वजह यह है कि लोग तंग आ गए। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं वही आप अपना हमें मर्सी अपने सुना रहे होते हैं जो हमें ज़ुबानी याद है, और हम आप पे यकीन करें, आगे चले, आगे बताएं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मर्जी कहें माविश, अपना देखें, एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं। और आप जब सारा दिन आपने रोज़ा रखा होता है, अगले दिन भी रखना होता है, आपने तरावियाँ भी पढ़नी होती हैं, तो जलसे एंडलेस किस्म के अटेंड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब घर वालों के लिए जाके सहरी का इंतज़ाम करना, पता नहीं गैस आ रही है कि नहीं आ रही है, आधे घरों में कहीं पे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आई मीन लोगों के मसाइल थोड़े हैं माविश। कई रीजन हो सकते हैं जलसे में कम अटेंडेंस के। मेरा ख्याल है कि रमज़ान काफ़ी बड़ा रीज़न है। सर वैसे ये तो खुद भी सोचना चाहिए ना, रमजान में आप जलसे ना करें, बिकॉज ऑब्वियसली लोग रोजा रखना होता है, खुद तो अपना कंफर्ट जोन में ही है ना, आप आराम से चले जाते हैं, फिर आराम से आ जाते हैं। लोगों की तरह खार थोड़ी होना होता है आपको, आपको तो एड्रेनलिन मिल रहा होता है, इतने लोग देख के, नारे, ये वो, हाथ हिलाना, झूठ बोलना, बकबक करते रहना।
सर खान साहब ने लाहौर में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने फैसला किया हुआ है कि खान को अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना। वो कहते हैं चाहे मुझे ना आप इक़्तिदार में आने दें, लेकिन आप ये तो बताएं कि इस मुल्क में जो तबाही है उसको ठीक कैसे करना है? कोई रोड मैप है आपके पास, कोई प्लान है आपके पास? अभी तो पहले खान को ठीक कर लें फिर करेंगे। अब तो शौकत तरीन भी मानते हैं, दीगर पार्टी लीडरान भी मानते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख का 75% कर्जा जो है वो पीटीआई ने लिया था 4 साल में। 75% और 40% कर्जा उतारा आपने, 75% लेके उधार नहीं, 4% उतारा नहीं। इसका मतलब है आप इस मुल्क की तमाम बुराइयों की जड़ है। और इमरान खान अब वो कर रहा है इस मुल्क में जो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, जो वहां मुफ्ती बानी ने किया था, जो वहां मुजीब बानी कर रही थी। खान अब वो कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो खान का रहना जो है पाकिस्तान के लिए, आप समझे, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मैं तो इसमें कन्विंस्ड हूँ। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल जलसा हुआ उसमें जो लाहौर का ग्रेटर इकबाल पार्क था उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तकरीबन 80 लाख रुपए का। पौधे टूट गए और जो गेट पर ताले लगे हुए थे वो टूट गए। सर ये जो सारा नुकसान हुआ है इसको कौन पूरा करेगा? कोई नहीं, जमहूरियत पूरा करेगी जी, आम आदमी ने पूरा करना। टैक्स तो आपने, हमने, रेडी वालों ने, इन लोगों ने देनी है ना। इन लोगों का क्या है, इनकी तो अपनी गाड़ियों की वो रजिस्ट्रेशन नहीं है। इमरान की तो अपनी पता नहीं जो गाड़ियां आई थी उनमें से कितनी नॉन कस्टम पेड है। पुलिस वाला रोक सकता है? नहीं रोक सकता। कितने लोग असला लेके फिर रहे हैं वहां पे, कोई पता कर सकता है? नहीं पकड़ सकता। तो ये तो लॉ तोड़ने वाले हैं, इस मुल्क को तोड़ने वाले हैं, इस मुल्क में अपना हक जताने वाले हैं। इनको पूछने का मतलब है जी जमहूरियत को खतरा पड़ गया। आप ये पैटर्न देखें, तस्वीरें देखें, स्लोगन्स देखें, आपको लगेगा डोनाल्ड ट्रंप का आप नाम हटा दें, इमरान को डाल दें, वो फिट हो जाएगा। इन दोनों को हटा दें, मोदी को डाल दें, आपको बिल्कुल फिट नजर आएंगे। इन तीनों को हटा दें, आप नेतन्याहू को डाल दें, आपको बिल्कुल फिट नजर आएगा। ये जो इस वक्त वर्ल्ड में कई पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने अपने मुल्क के लिए एक नासूर बने हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए इमरान, हिंदुस्तान के लिए मोदी, अमेरिका के लिए ट्रंप और इजराइल के लिए नेतन्याहू। ये नजर आता है सबको। सर लेकिन खान साहब ने तो मीनार पाकिस्तान में जलसे के बाद ट्विटर पर लाहौरी को शुक्रिया अदा किया। वो कह रहे हैं कि बदमाशों के लाहौर को बंद करने और इतने कारकुनान को गिरफ्तार करने के बावजूद बड़ी तादाद में लोग आए। सर इतना बड़ा कारकुनान गिरफ्तार नहीं हुए, 2 या 3 लोग अगर गिरफ्तार हुए और वो उनके साइबर क्राइम्स की वजह से, तो उस पर आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी के ऊपर को क्रैक डाउन हो रहा है। 1 दूसरी बात यह है कि नहीं आए लोग, और आप फोटोशॉप तस्वीरें लगाकर अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तीसरी बात यह है कि झूठ बोलने में तो खान का कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है उसका, और वो तो हमेशा उसने यही किया, हर बात में यही किया। तो अब कौन सी कोई नई बात कर देगा वो? मैं कल का जलसा जो है उसने इनकी कमर तोड़ दी है, मेंटली, इमोशनली। इनको भी ये नहीं समझ आ रही कि लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, कि लोग थक गए हैं, कि इनका बयानिया अब नहीं चल रहा। इनको तो अभी असल वजह नहीं पता। सर सोशल मीडिया पर नाना सनाउल्लाह का एक वीडियो बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब दोनों में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है, या हम रहेंगे या खान रहेगा, और इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या उसूल है, क्या गैर असूल नहीं है, क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी है। सर इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ऐलान जंग है यह बयान, और मेरा ख्याल है कि कहा उससे सही है, या ये होंगे या ये होंगे। वैसे मुझे अभी तक हुकूमत वाले नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से वो काउंटर कर रहे हैं वो काउंटर करना तो नहीं है। उन ज़्यादा तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उन ज़्यादा तो मेरी तरह के 2-4 लोग जो हैं वो सामने खड़े हैं इमरान खान के। पीटीएम तो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रही इमरान खान के सामने। लेकिन यह कि राना सनाउल्लाह ये सही कहते हैं, इन लोगों ने ये तैयार कर दिया या हम रहेंगे या ये रहेगा, क्योंकि अगर वो रह गया तो उसने वैसे ही नहीं उनको रहने देना, तो वो भी खत्म होगी बात। नहीं तो सर इस बात का ये मतलब भी तो हो सकता ना खान की जान को खतरा है। खान की जान को खतरा वैसे ही है, और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से है, और वो उतना ही दूसरों की जानों को भी खतरा है। वो बिलावल की जान को भी खतरा है, मौलाना फजल रहमान की जान को भी खतरा है, सराजुल हक साहब की जान को भी। मैं आपको वजह बताता हूँ कि जो भी पाकिस्तान में प्रोमिनेंट आदमी है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की जो मौजूदा इंतज़ामिया उसी के ऊपर ब्लेम आना है ना। ब्लेम तो उन्हीं के ऊपर आना है, सिक्योरिटी वालों के ऊपर आना है, लॉ एंड ऑर्डर पे आना है। तो जब आप बार बार कहते रहते हैं ना कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो आप एक्चुअली गैर मुल्की एजेंसियों को, जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज, उनको दावत दे रहे होते हैं कि आओ मुझे ठोक दो, क्योंकि मारना मुझे इंडिया ने फ़र्ज़ करें और ब्लेम होना है पाकिस्तान ने। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो दुश्मन को मिल ही नहीं सकती ना,
कि वो काम भी कर जाए और उसका ब्लेम भी अपने लोगों पे हो और उन पे नज़र भी ना जाए। तो खान को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, और बड़े बड़े ज़हीन लोग ऐसी बात नहीं करते, लेकिन वो पॉइंट स्कोरिंग का मौका तो नहीं उसने जाने देना, और बोल ही जाएगा। अब अभी तक किसी ने करना होता कर देता महाविश, ऐसी क्या बात है। सर मरियम नवाज कहती हैं कि मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट के चंद लोगों के कुछ ऐसे हकायक हैं जो अगर मैं मंजर आम पर ले आऊं तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। क्या लगता है क्या है मरियम नवाज के पास और क्यों वो सामने नहीं ला रहा? यार मुझे भी उनसे मिलना है। वैसे एक चैनल वाले हैं, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए बड़े ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि मरियम भाई बीवी से पूछूं कि उसकी भी कोई वीडियो है उनके पास, या कोई ऐसी हकीकत है कि जिससे हम उसको दिखाएं और कहें कि भी साढ़े पैसे दो। एक तो हर एक का रिकॉर्ड है उनके पास, हर एक की चीज़ उनके पास है, तो लाएं, फिर सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं। और अगर ऐसी बात है तो फिर कोर्ट में लेके जाएं उसको, अगर कोर्ट वालों के ऊपर है। हवा में बातें करने का तो कोई फायदा नहीं, मैं इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं मैं करता। सर मरियम नवाज ने कहा है कि खान साहब जो हैं वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सिलेक्ट होना चाहते हैं। सर ये तो खुल्लम खुला तौहीन अदालत नहीं है? नहीं, तौहीन अदालत नहीं, खान की ख्वाहिश है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जुडिशरी अपना कर रही है उनको इस तरह से इलेक्ट या सेलेक्ट, तो ये तौहीन अदालत नहीं है, ये उनकी राय है, उनका तज्ज़िया है, और काफ़ी लोग इससे एग्री भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जुडिशरी जो है खान के पीछे खड़ी है, जायज़ नाजायज़ हर तरीके से उसके पीछे खड़ी है, लोग समझते हैं। और जुडिशरी को अगर इन बातों की इतनी परवाह थी तो फिर वो उसका नंबर 136 पे थोड़ी होता, फिर कम से कम 15-20 के ऊपर होता, इतने अच्छे अगर होते तो, या इतनी उनको असर हो जाना तो बातों से। तो सर असद उमर का दावा है कि जब एक बारूदी जनरल राना सनाउल्लाह पर मंशियात का मुकदमा बनाने लगा तो पूरी काबीना ने उस जनरल से सख्त तरीन सवालात किए। सर इसका तो ये मतलब नहीं है कि केसेस कोई और बना रहा था? देखिए बात यह है कि बना तो था ना, सख्त सवालात किए, लेकिन आप लोगों ने रोका तो नहीं ना। आपने एक फॉर्मर मिनिस्टर को आपने गलत चार्ज में डाल दिया ना। फिर मुझे याद है उस शरियार अफरीदी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कलमा पढ़ के कहा था कि मेरे पास सबूत है, वीडियो है, मैं थोड़े दिन में दूंगा। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो है, अब मैं दूंगा थोड़े दिन में। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं मैं अल्लाह की अदालत में दूंगा ये सारे। तो हम उस वक्त भी शशपाइन में थे, और मैंने खुद उनको कहा था जनाब कि आप ऐसा करें ना कि अगर अल्लाह की अदालत में होना है फिर बाकी लोगों को बुरा कहना छोड़ दें, या अदालतें अपनी बंद कर दें, तो सारा कुछ ये निज़ाम अल्लाह की ही अहकामात के ऊपर बना हुआ है जो हर मुल्क में हर जगह पे है। तो उस वक्त अगर ऐसी बात थी तो फिर ये झूठा केस ना होने देते। वो तो कितना देर जेल में रहे हैं, आपको पता है, मौत की कोठरी में रहे हैं, वो भी रहे हैं, हनीफ अब्बासी भी रहे हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो काल कोठरियों में रही हैं। तो वो जाली केस भी ना बनने देते फिर, अगर वाकई केस जाली थे तो। सर इसहाक डार साहब का कहना है कि IMF से जो मामलात है वो बहुत जल्द तय पा जाएंगे और जो मुआहदे के बाद जो मुश्किलात हैं उसे काबू पाने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। सर लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस वक्त जो महंगाई है वो अल्लाह की पनाह। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ना करे मुल्क दिवालिया होता है तो गरीबों का क्या? आप सच पूछना चाहती हैं महाविश मेरे से कि झूठ? जी सर, सर मैं सच छुपी छुपी बातें सुनना चाहती हैं कि कड़वा सच? बिल्कुल कड़वा सच। क्योंकि रमज़ान का महीना है ना, अभी अभी यहाँ पे हमारे, तो आपका नहीं पता लेकिन हमारा तो अभी रोज़ा खुला है 15-20 मिनट पहले, तो ये आधा घंटा, हमारा 3 घंटे। हाँ आपका 3 घंटे पहले खुला है। अच्छा जी हाँ महावेश, ये पूरी कौम चोर है, पूरी पाकिस्तानी कौम 2 नंबर घटिया चोर और उचक्के हैं। और आपको बताऊं कि जो फल फ्रूट रमज़ान से एक दिन पहले 100 रुपये का मिल रहा था वो 600 रुपये का मिल रहा है। जो गोश्त या सब्जी जो है वो 50 रुपये की थी वो 300 रुपये की है। जो दवाइयाँ ज़रूरी हैं वो नापैद हो गई हुई है मार्केट में। ये सारा IMF करा रहा है, ये CIA करा रहा है। ये जो आप ग्रीस के अंदर पकौड़े बना के लोगों को इतने महंगे महंगे बेच रहे हो, कह रहे हैं कि डॉलर महंगा हो गया इसलिए ये महंगा है, ये कोई रॉ करा रही है, ये कोई मुसाद करा रहा है। हम लोग खुद 2 नंबर हैं। हम लोग रोज़ा भी रखते हैं, दिखावे की नमाजें भी पढ़ते हैं, नाप तोल में भी 2 नंबरी करते हैं, हिसाब में भी 2 नंबरी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, सूद का कारोबार भी करते हैं। हर वो काम जिसके ऊपर अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे साथ ऐलान जंग है, नऊज़ुबिल्लाह हम लोग कर रहे होते हैं। किसको हमने और बुरा कहना है यार, हम तो खुद बुरे। ये 22 करोड़ को शर्म नहीं आती। आज फैसला कर ले एक दफ़ा सारे लोग कि हमने 3 दिन फल नहीं खाना, चलें 3 रोज़े हम अफ्तारियाँ कर लेंगे बगैर फल के, बगैर फ्रूट चाट के। मैं देखता हूँ 1 सेकंड में
एक दिन में सारे जो है ना औकात में आ जाएंगे और उनको दोबारा कीमतें याद आ जाएंगी, नहीं ये ज़्यादा थी, ये कम, इतनी कीमत पे होना चाहिए। और जिस मुल्क में 70 रुपए का समोसा बिक रहा हो ग्रीस में बनता हुआ, वो मुल्क बताएगा अखलाकियात क्या होती है। छोड़े यार अपना, हम जिसको मौका मिलता है हम में से वो आके भंबोड़ देता है इस मुल्क को और अपनी अखलाकियात को, और हर एक को दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा होता है, दूसरे को बता रहा होता है कि वो कितना गलत कर रहा है। वो इसहाकडार भी हमारे अंदर से ही है ना, वो कौन सा को बाहर से आया, सलाब में बहता हुआ तो नहीं आया ना। मिफ्ता इस्माइल भी हमारे अंदर से है, शौकत तरीन भी हमारे अंदर से है, असद उमर भी हमारे अंदर से है। तो इसका मतलब अगर उनमें से कोई बुरे तो हम लोग ही बुरे हैं ना, हम ही उनको चुनते हैं ना, हम ही लेके आते हैं। लेकिन अब दुआ करें इंशाल्लाह IMF की डील हो जाएगी, उनके पाकिस्तान की बचत नहीं है इसके बगैर, तो ये बहुत जरूरी है। और अगर डील हो जाती है तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी। अल्लाह करे सर, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएं, डील हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने